राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी के कमेंट्स बहुत ही ध्यान से पढ़ती हूँ और आज का जो वीडियो होने वाला है वो आप ही के कमेंट्स से मैंने उठाया है। एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन है जो मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने मुझसे किया और मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाना तो बनता है। तो थैंक यू आपके कमेंट्स के लिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए आज के वीडियो पे आते हैं। एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने पूछा मुझसे कि मैं इतने सालों से जाप कर रही हूँ, चैंटिंग कर रही हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बदल रहा है। 10 साल से मेरी लाइफ वैसी की वैसी है और मेरा अभी स्पिरिचुअलिटी से विश्वास उठ गया है। मुझे लगता है ये सब एक फसाद है। तो इस पे मेरी क्या सोच है ये मुझसे पूछा है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। मैं आपको बताती हूँ मेरी सोच क्या है और क्या हो रहा है आपके साथ। तो आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही सिंसियरली इनर वर्क कर रहे हैं, काफी टाइम से कर रहे हैं, कुछ 2 साल से कर रहे हैं, कुछ 2 हफ्तों से कर रहे हैं, कुछ सालों से कर रहे हैं। और आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा है या तो पुराने पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं, आपकी लाइफ एक ही चक्रव्यूह में फंसी हुई है और कुछ भी नहीं बदल रहा है। तो आप मोटिवेटेड कैसे रहो, क्या विश्वास करें क्या ना करें, इस दुविधा में आप हैं। तो आप अकेले नहीं हैं, ये बहुत लोगों के साथ होता है, अच्छों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। होता था पहले बहुत ज्यादा, ऐसा लगता था कि मैं मेडिटेशन क्यों कर रही हूँ, सेम चीजें बार बार लाइफ में हो रही है तो इसका कोई फायदा नहीं, और मैं गुस्से में कुछ टाइम छोड़ भी देती थी। लेकिन आपको क्यों लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा है? आप जो चैंटिंग कर रहे हो, आप जो नाम जाप कर रहे हो, आप जो इनर वर्क कर रहे हो, आपको क्यों लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा है? आप ऐसा क्यों नहीं सोचती कि आपकी लाइफ में अगर चीजें बुरी चल रही हैं, आपके हिसाब से बुरी चल रही है, तो इससे भी कई गुना ज्यादा बुरा हो सकता है आपकी लाइफ में। लेकिन आपके नाम जाप के कारण, आपकी चैंटिंग की वजह से आपने चीजों को बेटर करके रखा है। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो। दूसरी बात, हम चैंटिंग कुछ पाने के लिए नहीं करते हैं। अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो हम डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए ले रहे हैं, हम कुछ पाने की लालसा से नहीं कर रहे हैं। आप कीजिए, वो भी शुरू में होता है, लेकिन जब जब आप अध्यात्म में आगे बढ़ते हो, अगर आप सच्चे दिल से इनर वर्क कर रहे हो तो आपके अंदर से ये भाव चला जाएगा कि मैं नाम जाप चैंटिंग सिर्फ चीजों को बदलने के लिए कर रही हूँ, चीजों को कुछ पाने के लिए कर रही हो। सबसे पहले तो आपको ये माइंडसेट को ड्रॉप करना है और ये माइंडसेट आपका बहुत बड़ा ब्लॉक है आपकी ग्रोथ में। अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं बदल रहा है तो मेन ब्लॉक ये है कि आप बहुत ही सर्कमस्टेंसेस ओरिएंटेड हो, आप अपने 3D से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, यू आर टू स्टक इन द इल्यूजन। ये जो 3D रियलिटी है ये एक इल्यूजन है और सब हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करता है, हम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि चीज़ें नहीं बदल रही है तो चीज़ें नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आप बोल्ड होके, थोड़ा सा हिम्मत दिखा के अपने माइंड को ये बोलोगे कि चीज़ें बदल रही हैं, भले ही मुझे दिखाई ना दे लेकिन सटल लेवल पे चीज़ें बदल रही हैं, और ऐसे बोलते रहोगे, अपने माइंड को समझाते रहोगे और अपने आप को मोटिवेटेड रखोगे, देन यू विल सी चेंजेस। इट इज़ इम्पॉसिबल कि अगर आप सिंसियरली कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो और आपके लाइफ में कुछ चेंजेस ही ना हो। एज आई सेड, अगर चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं तो इसका नंबर 1 ब्लॉक है आपका अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। आप इतना ज्यादा रिजल्ट्स पे अटैच्ड हो, यू आर फ्रूट ओरिएंटेड, लेबर का जो फ्रूट है उसमें आप इतने ज्यादा अटके हुए हो कि दैट इज स्टॉपिंग यू, दैट इज ब्लॉकिंग यू। क्योंकि जितना आप आउटकम ओरिएंटेड रहोगे उतना ही आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं करोगे, और जितना आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं करोगे उतना ही आपकी जर्नी स्टक रहेगी, स्टैग्नेंट रहेगी। और आपने ये भी बोला है कि जो होना है वही होगा, चैंटिंग से कुछ नहीं बदलेगा। हम चैंटिंग, इनर वर्क, साधना, ये कुछ बदलने के लिए नहीं करते हैं। हमें लॉ ऑफ कर्मा को भी ध्यान में रखना पड़ेगा
यस, वी लर्न अबाउट मैनिफेस्टेशन, लेकिन मैनिफेस्टेशन जान लेने से हम अपने कर्मों से नहीं बच सकते। जो हमारा प्रारब्ध है, जो हमारे कर्म में है, जो हमारा डेस्टिनी है, ओके, इफ यू बिलीव इन डेस्टिनी, जो ऑलरेडी वैसे आप मैनिफेस्ट वही करोगे जो आपकी डेस्टिनी में है। मेरा ये मानना है कि एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्रीडेस्टिन्ड, और हम मैनिफेस्टेशन वही करेंगे जो हमारे डेस्टिनी में है। हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे अवेयरनेस में, हमारे अंदर वही चीजें आएंगी मैनिफेस्टेशन के लिए, वही इच्छाएं आएंगी जो हमारे डेस्टिनी में है। जो हमारे डेस्टिनी में है ही नहीं वो हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। अगर आपके डेस्टिनी में सपोज 100 करोड़ नहीं है तो आपके अंदर इच्छा भी नहीं होगी 100 करोड़ मैनिफेस्ट करने की। आप बोलोगे मुझे 100 करोड़ नहीं चाहिए, कौन पालेगा इतना मुसीबत, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लाइफ, आपका ऐसा सोच होगा। लेकिन अगर आपके डेस्टिनी में 100 करोड़ है तो एक बर्निंग डिजायर होगा टू डू समथिंग, टू स्टार्ट योर बिजनेस एंड क्रिएट वेल्थ एंड क्रिएट 100 करोड़ रुपीज। अगर आपकी डेस्टिनी में शादी है तो आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर भी रहेगी टू गेट मैरिड, टू हैव ए फैमिली ऑफ योर ओन। अगर डेस्टिनी में नहीं है तो आपके अंदर वो इच्छा भी नहीं होगी। कभी कभी इच्छा ना होते हुए भी मैनिफेस्ट हो जाती है। तो हम मैनिफेस्ट उन्हीं चीजों को करने की कोशिश करेंगे जो हमारी डेस्टिनी में है। तो हाँ, जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो आपको भोगना ही है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन जब हम इनर वर्क करते हैं, जब हम भगवान से जुड़े रहते हैं, तो भगवान हमें वो शक्ति देते हैं कि हम जब मुसीबतें आए, जब डिफिकल्ट सिचुएशंस आए, परिस्थितियां आए, हम हार ना जाए और हमारे अंदर उतनी हिम्मत आए, उतनी ताकत आए कि हम उन परिस्थितियों से लड़ना सीखे, उन परिस्थितियों से ऊपर उठना सीखे और उन परिस्थितियों से बिटर ना हो जाए और बेटर हो जाए। यही कमाल है इनर वर्क का। एंड अगर आपकी लाइफ में कुछ बदल नहीं रहा है एंड फिर भी आप इतना लंबा सस्टेन कर पा रहे हो, तो क्यों कर पा रहे हो? दिस इज बिकॉज ऑफ योर इनर वर्क। और आपके इनर वर्क से अनसीन बहुत सारी चेंजेस हो रही है ऑन माइक्रो लेवल, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है। ओके, अगर आप एक अध्यात्म की जर्नी में हो, ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो या मैनिफेस्टेशन में इंक्लाइंड हो, मैनिफेस्टेशन भी एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्रोसेस है। मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी ऑलमोस्ट सेम है, ये आपकी समझ है। किसी किसी को लगता है मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट बस सोचते रहो एक चीज के बारे में, वो आ जाएगा। ऐसा नहीं है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टिंग योरसेल्फ। और मैनिफेस्टेशन में भी हम कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वी डोंट स्टे इन विक्टिम कॉन्शियसनेस। हमारे लाइफ में जो जो हो रहा है हम उसकी 100% अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। हम एक्सेप्ट करते हैं दैट आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। मतलब जो जो मेरे लाइफ में हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है। अध्यात्म की दृष्टि से जो जो मेरी लाइफ में हो रहा है ये मेरे ही कर्मों का मैनिफेस्टेशन है। और मैनिफेस्टेशन के दृष्टिकोण से देखेंगे तब भी आई एम द क्रिएटर, एंड जो भी मेरे लाइफ में, मेरी रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रहा है ये मेरी ही एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। तो आपको 100% अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी ऑफ योर रियलिटी, वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग। और जो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी ही सोच का मैनिफेस्टेशन है। आप अगर बार बार ये बोलते रहोगे कि मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं बदल रहा है, कुछ भी नहीं बदल रहा है, दैट इटसेल्फ इज एन एफर्मेशन। और जो आप बिलीव रखोगे वही आपके परिस्थिति में होगा, वही आपके रियलिटी में होगा। देखिए, आप रियलिटी से फाइट नहीं कर सकते। अभी वो टाइम गया कि आई विल सी इट, आई विल बिलीव इट व्हेन आई सी इट, ये कभी होने वाला है नहीं, ठीक है। ये वो टाइम चला गया है आपकी लाइफ में। अभी आपको तभी दिखाई देगा जब आप विश्वास करोगे। अभी उल्टा हो गया है क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपके एनर्जीज जागृत हो गए, कुंडलिनी जागृत हो गई है। तो अगर आप इस भाव में रहोगे, इस माइंडसेट से रहोगे कि मैं तभी विश्वास करूंगा या करूंगी जब मुझे दिखाई देगा, तो आपको वही दिखाई देगा जो आप नहीं चाहते हो, या फिर इंतजार करते रह जाओगे। तो आपको अपना माइंडसेट को चेंज करना है। चाहे आप अपने आप को स्पिरिचुअल मानो या फिर मैनिफेस्टेशन में बिलीव करो, ट्विन फ्लेम मानो अपने आप को, जो भी मानो, स्टार सीड, इंडिगो चाइल्ड, आप अपने आप को जो भी मानो, बट सबका एक ही लेसन है, एक ही मैसेज है दैट जैसे हम दुनिया को देखते हैं वैसा ही हम मैनिफेस्ट करेंगे। आप बिलीव करोगे तभी आप देखोगे। तो आपको ये बिलीव करना है, बार बार मानना है कि मेरी लाइफ में चीजें बदल रही हैं, मैं बदल रही हूं। आप खुद से पूछिए,
अगर आप 10 साल से चैंटिंग जाप कर रहे हैं, आपके अंदर क्या बदलाव आया है? क्या आपके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया? अगर नहीं आया तो आप फसाद कर रहे हो। इसमें टेक्निक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंत्रों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम लाइज विद इन यू एंड द सोल्यूशन इज ऑल्सो विद इन यू। अगर आपके अंदर चेंजेस आए हैं तो दैट मीन्स थिंग्स आर वर्किंग। पहले डिवाइन आपको बदलेंगे, फिर परिस्थितियों को बदलेंगे। पहले डिवाइन आपको बदलेंगे, फिर परिस्थितियों को बदलेंगे। ये आप ध्यान रखिए। पहले डिवाइन हमेशा आपको बदलेंगे, फिर परिस्थितियों को बदलेंगे। ओके और अगर आपका स्ट्रगल बहुत लंबा रहा है तो डेफिनेटली ये आपका प्रारब्ध है, लेकिन इसको आप सह गए। आप इतने टाइम से यू हैव बीन फाइटिंग योर सर्कमस्टेंसेस, तो आप अपने आप को भी अप्रिशिएट कीजिए। खुद को एक स्पिरिचुअल वॉरियर, योद्धा की तरह देखिए एंड डोंट फॉल इन दिस ट्रैप। ये आपका जो ईगो माइंड है वो आपको डीमोटिवेट कर रहा है। आपके अंदर जो डेविल एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो आपको डीमोटिवेट कर रहा है कि डोंट डू ऑल दिस थिंग्स, डोंट डू चैंटिंग, डोंट डू इनर वर्क, क्योंकि ये सब फेक है, ये सब फसाद है, इससे कुछ नहीं होता। ये एक ट्रैप है, ये माया का ट्रैप है। सो डोंट फॉल इनटू दिस, ओके। एंड मुझे पूरा भरोसा है, अगर आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है, अगर आप ये सब वीडियोस देखते हैं, ये वीडियो आप देख रहे हो, देन आप इस ट्रैप में ज्यादा टाइम नहीं रहेंगे। तो एक न्यू एनर्जी के साथ, न्यू माइंडसेट के साथ अपना इनर वर्क कीजिए एंड आई प्रॉमिस यू आप बहुत सारे चेंजेस देखोगे। एंड ट्रस्ट मी, एक चमत्कार बस आने ही वाला है आपके लाइफ में। तो अभी आने वाला है और आप हार मान रहे हो। 10 साल की आपकी तपस्या का फल आपको मिलने वाला है और आप हार मानने वाले हो। तो मैं आपको हार मानने नहीं दूंगी। इस वीडियो के माध्यम से डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि हार मत मानिए, आगे बढ़ते रहो, मेरा नाम लेके आगे बढ़ते रहो। तो भगवान का नाम लीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप से जुड़िए, सेल्फ लव कीजिए, डिवाइन लव कीजिए एंड आपकी लाइफ में चमत्कार ही चमत्कार होगा। ओके तो आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ अच्छा लिख दीजिए या फिर अपने थॉट्स लिख दीजिए। और अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार मुझे काफ़ी मोटिवेटेड रखता है। ये वीडियो से अगर आपको कुछ भी हेल्प मिलता है तो इट मीन्स सो मच टू मी। ये मेरा जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इट इज़ लाइक ए सोल पर्पस फॉर मी टू गाइड यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। एंड मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो और मेरे वीडियो से आप कुछ सीख पाते हो। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड टू बी ए गाइड, ए मेंटोर फॉर यू ऑन योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी। तो थैंक यू सो मच, मुझसे जुड़े रहिए। एंड अगर आपको लगता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको स्पेशल हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, आपको कोचिंग या काउंसलिंग सेशन की ज़रूरत है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स दिया गया है। कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई email ID monishadole@gmail.com। कल महाशिवरात्रि है तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से जुड़े रहिए, खूब नाम जप कीजिए, खूब पूजा पाठ कीजिए एंड कीप योर वाइब्रेशंस हाई। जय श्री राम, राधे राधे।